दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस का जो पेपर हाल ही में हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हम क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं उसमें हो सकता है कि 99.9% सही हो, कुछ गलत हो, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अधिक से अधिक सही होंगे। चलिए हम आंसर देखते हैं सीधे। तो पहला क्वेश्चन है, आकाश के तारे तोड़ लाने मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। दूसरा क्वेश्चन है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पण की भाषा कैसी होनी चाहिए? उसका आंसर होगा भाव प्रधान। तीसरा क्वेश्चन है, शब्दावली का अर्थ है। तो शब्दावली का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है शब्दों का समूह। ठीक है, जो है डी ऑप्शन। ऐसे करके हम अगला देख लेते हैं। चौथा, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो यह नाम कौन सा है? सी, कंप्यूटर के एक फॉन्ट का। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। किस शाखा के प्रतिनिधि है? वह है ज्ञानाश्रयी। फिर आगे, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। इनके कौन होंगे श्री कृष्ण रिलेटेड? तुलसीदास जी। फिर आगे, कर्म भूमि के लेखक का नाम क्या है? ये अधिकतरों को पता था, प्रेमचंद्र। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला देख लेते हैं आठवां, हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। ए ऑप्शन। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन में प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो वो नाम था लक्ष्मण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बाकी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय आर्य भाषा के विकास में पाली प्राकृत क्या होता है? पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट, है ना? ऐसे करके होता है, तो अपभ्रंश शांत के आंसर। कुमानी बोली कहां पर बोली जाती है? तो आपको पता ही है, नैनीताल मोड़ा में। देवनागरी लिपि का जन्म कहां हुआ? किससे हुआ था? ब्राह्मी से। ठीक है, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उनके कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो वह उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा डी, हंस पद। ठीक है, मैं आपको ये नीचे दिख नहीं रहा है, मैं दूसरे स्लाइड में आपको दिखा देता हूं कि कहां पर दिख जाएगा। देखिए, ये हमने ऊपर कर लिया। ठीक है, फिर से दिखाता हूं। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो वह कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? हंस पद। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसका खंड ना हो सकते हैं, वर्ण, का खा गा जो भी होता है। ठीक है, अंतिम शब्द में प्रयुक्त कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा है? बी, इम। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अब इसमें देखिए बहुत सारे जगह पर ये चल रहा है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो आप देख लीजिएगा। चंबल, इस पर डाउट है कि ये सही है गलत है। ठीक है, वैसे चंबल देख लीजिएगा। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जुड़ा है? तो यह किससे जुड़ा है? अंग्रेजी और हिंदी से। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है अनिल। अनिल किसका होता है? अनिल होता है वायु का, हवा का। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप। सदानंद में संधि है। सदानंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, इसको लगा देते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? इसमें आप क्या कर रहे हैं? इच्छा चाह रहे हैं, तो इच्छावाचक हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब ये मैथ्स का है। मैथ्स के लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, इसमें पूरा डिस्कस करूंगा कि कैसे करके क्वेश्चन निकले हैं। अभी सिर्फ आंसर बता रहा हूं। एक कार 60 से चल रही है, 90 से दूसरी तरफ से आ रही है, फिर इसकी औसत चाल बताओ। तो इसका आंसर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दी गई में सबसे बड़ा लंबा कौन है? ठीक है, तो इसमें आप आंसर निकालोगे तो इसमें आंसर क्या निकलेगा? ई। ठीक है, फिर आगे दर्पण में 8.5 का उल्टा क्या होगा? 3.5, यानी कि बी। और इसका क्या होगा? डी। ठीक है, तरल, पिज्जा और दूध में। ये मैं इसके आंसर में आपको अलग से अलग वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें सारा सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कि ये सॉल्व होते कैसे हैं। अब आगे देखते हैं, गायों और मुर्गियों के समूह में कितने कितने होंगे? तो इसका आंसर है बी, 7। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन अलग से बनाऊंगा एक वीडियो, जिसमें भी पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको, हर एक चीज। ठीक है, तो अब 26 में देख लें। त्रिभुज की आकृति कितनी आ रही थी? इसमें आ रही थी 32। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है, वामन पर 135 चलता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, दक्षिण पश्चिम। मानव नेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहां पर? दृष्टि पटल पे। फिर अनुक्रम में ये कौन सी भिन्न आएगी? तो इसमें कौन सी आएगी भिन्न? इसमें भिन्न आएगी 9/32। इन सब का जो मैथ्स के हैं उन सब का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरे के पूरे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको
ताकि आप अगले अगर किसी के गलत हो गए हैं तो वो अगली बार गलत ना हो। तो 9/32 हो गया था। यदि प्लस का इंटू इंटू का ये होता है तो इसका आंसर क्या आ रहा था आपका? तो इसका जो आंसर है वह है 77। ठीक है, मैं सॉल्व करके बाद में दिखाऊंगा आपको। नीचे ये आकृति दी गई थी, उसका आंसर क्या था? 82D। ठीक है, आप चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि मेरे क्वेश्चन अगर मैंने जो बता रखे हैं वे गलत है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसमें सॉल्यूशन कुछ ना कुछ ला सकूं। अब देखिए, गेहूं के दाने होते हैं, तो गेहूं के दाने क्या होते हैं? फल। ठीक है, फिर पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल का अध्यक्ष प्रभार किसे दिया गया था? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। फिर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे मिला है? प्रधानमंत्री मोदी जी को। 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी किसे मिली है? गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी संधू ने। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिए कि अपने आंसर अलग अलग शीटों में अलग अलग जगह पर होंगे। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि सभी के सभी लोगों का, अधिक से अधिक लोगों का अच्छा हो। यहाँ पर मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाने का कैसा, आपने बहुत सुना होगा न्यूज में, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ये सभी है लिनक्स, मैक्सो। ठीक है, फिर एक 1 TB में कितना होता है? 1024 GB यानी कि गीगाबाइट। अवांछित वांछित संदेश कहां पर पहुंच जाते हैं? स्पैम में। ठीक है, IT अधिनियम किस वर्ष आया था? 2000 में। महावीर का जन्म कहां हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। मैं आपको अलग से दिखा देना ऊपर करके। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? अलाई दरवाजा। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा वाला है, यानी कि जो उसमें फ्यूल खत्म नहीं होता? सूर्य का प्रकाश। कलाम सैट V2 का प्रक्षेपण डेट क्या थी? 24 जनवरी 2019। कोविशील्ड जो वैक्सीन बननी है उसका उत्पादन कौन करता है? सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक बायोटेक हो गया और एक सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, तो इसमें सीरम इंस्टीट्यूट करती है कोविड वैक्सीन का। अगला देख लेते हैं। यहां पर भी देखो बहुत जगह पर ये चल रहा है कि ये होगा ये होगा, लेकिन ये 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़, मतलब एरिया एक होता है एरिया, एक होता है परसेंटेज। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है। तो इसमें मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ होना चाहिए, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से फिर मिजोरम उधर उन साइडों में हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट एरिया में। ठीक है, मिटियोर अभियान किससे संबंधित है? वह है अंध महासागर का जैविक अध्ययन से। सेवा समुद्रम जलप्रपात कहां पर है? किस नदी पर स्थित है? तो यह है कावेरी नदी पर। ठीक है, अभी लगा देते हैं इस पे टिक, कावेरी। अगला देख लेते हैं तब तक की, निम्न में से कौन सा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सबको ही पता होगा, जीवी मालवणकर। अस्पृश्यता का किस भाग में आता है? तो अस्पृश्यता आता है अनुच्छेद 17 में। अगला देखते हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन पारित में प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम कौन थे? 1992 के टाइम पे नरसिम्हा राव। अब ये अभी तक महाभियोग कितनों में लग सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के एक भी इसमें नहीं लगा है। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निर्यात गंतव्य किसका होता है? यूएसए के साथ हमारा सबसे ज्यादा है। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, तो इनमें से भूमि की चकबंदी जो है वह सुधार का अंग नहीं है। अब किन दो बैंकों का अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय किया गया? तो वह है ओरिएंटल बैंक कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह है वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। ठीक है, राज्यों को स्वायत्त प्रश्न, ये तो है समस्या, बिल्कुल है। ठीक है, 1857 में दबाने में अंग्रेजों का साथ किसने दिया? नेपाल ने। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? अमेरिकी क्रांति से। ठीक है, वहां क्रांति हुई, फिर उसके बाद उन्होंने लड़े। ठीक है, बुशमैन का क्षेत्र कौन सा है? तो बुशमैन का जो क्षेत्र है वह है कालाहारी मरुस्थल। अगला देख लेते हैं। अब जैसे अगले उसमें आते हैं, तो अगला है जैसे उत्तराखंड से रिलेटेड डोला पालकी आपने सभी ने पढ़ा होगा, तो ये किससे संबंधित है? शिल्पकार से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? ये भी बहुत बार आया है क्वेश्चन, जिसे क्या कहते हैं? सर हेनरी रैमजे। मथुरा प्रसाद नेते और कुछ गढ़वालियों के लिए 1907 में गढ़वाल भात्र मंडल कहां पर गया था? लखनऊ में। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने वाले समाचार पत्र से किसे आता है? बुद्धि वल्लभ पंत को। कौन कुर्माचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो आपको पता ही होगा, बद्रीदत्त पांडे। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। आप नए हैं चैनल में तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष आए थे दुगड्डा? 1936 में। और इनमें से तिरंगा झंडा फहराने वाले कौन नहीं थे? तो वह है होमवती देवी। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम पर होता है? भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, आपको पता ही है। श्री बद्रीनाथ कहां पर है? अलकनंदा नदी के तट पर। बागेश्वर किसका है? सरयू और गोमती के संगम पर।
ठीक है, ये सब आपको अधिकतर आपने, मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड वाले में प्रॉब्लम आई होगी आपको बिल्कुल भी। ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक किसकी थी? भक्त दर्शन की। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कमेटी के कार्यकर्ता की बैठक में अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन की थी? वह डुगड्डा। गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात कौन है? गुजुड़ू। ठीक है, अगला पढ़ जाते हैं। 74 में देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव, ये तो आपको सबको को पता है, सीढ़ीनुमा खेत बनाओ और पर्वतीय मिट्टी का कटाव को रोक दो। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपको पता है देवरिया रुद्रप्रयाग से संबंधित नहीं है। फिर आगे आते हैं, दर्रा गोरी जलागम कहां से संबंधित नहीं है? तो वह कहां है? मुलिंगला से संबंधित नहीं है। आगे देख लेते हैं, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वह खतलिंग उत्तरकाशी से संबंधित नहीं है। फिर देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं उत्तराखंड विधानसभा में? तो वह है दो। ठीक है, एससी के लिए 13। निम्न मुख्यमंत्री किन्होंने 33 से 50 कर दिया? तो वह थे विजय बहुगुणा। और प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? श्री रसेल विलेंटन गार्डनर। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? निर्वाचित थे पहले मुख्यमंत्री वह नित्यानंद स्वामी, और पहले अध्यक्ष कौन थे? वह थे प्रकाश पंत। ठीक है, आप सब चेक कर लीजिएगा। देखिए, स्पीड में इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो जाए, नहीं तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा एक चीज को एक्सप्लेन करने में। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की सदस्य की संख्या कितनी है? तो वह है 3। ठीक है, संविधान भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 2021 में। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7816। हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या है? तो वह नंगा पर्वत और नामचा बारवा। नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो वह तो आपको पता ही है, कहां पर होंगे? चमोली जिले में। ठीक है, देख लीजिए। अब इसमें हम लगा लेते हैं यहां पर ए चमोली। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आपको वीडियो सही पसंद आ रही हो और इसके बाद आप चाहते हैं कि मैथ्स की भी हम देखें, पूरा सॉल्यूशन देखें, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियो की अपडेट आती रहे। तो पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितियान जागरूकता व्यवसाय कहां पर खुली है? स्थापित की जाएगी वह गढ़वाल में। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2021 में उत्तराखंड के जिलों को सर्वोच्च आकांक्षी जिला कैसे दिया गया था? हरिद्वार को। प्रथम रक्षा सेवा जनरल बिपिन रावत किस जिले से थे? वह थे पौड़ी से। ठीक है, इसमें देखते हैं, लोक संगीत में अपना योगदान देने के लिए 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? वह थे नरेंद्र सिंह नेगी जी। भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो बताइए, इसमें किस स्थान पे है? ठीक है, आपने लगाया होगा 5वें, 11वें, 19वें, 7वें, तो ये इसका आंसर जो था वह था 7वें। आईटी पार्क कहां पर स्थित है? ये सभी को पता होगा, यह है देहरादून में। उत्तराखंड के किस जिले के हस्तकरघा उद्योग पंजीकृत 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है? इनमें से किस जगह पर है? हरिद्वार, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़। तो इसका जो आंसर था वह था उधम सिंह नगर। ठीक है, अब अगला देते हैं, भारत की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले को लिंग अनुपात सबसे कम है? वह कहां पर है? आप सभी को पता होगा, वह है हरिद्वार। ठीक है, अल्मोड़ा का सबसे ज्यादा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। इसमें लगा देते हैं, रुकिए, इसमें हम टिक कर दें। पहले इसमें हम हरिद्वार को टिक कर देते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं, अक्षय ऊर्जा एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहां पर है? प्रधान कार्यालय वह है देहरादून में। 2019-20 के किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पादन सबसे अधिक होता? तो वो सेकेंडरी रहता है। उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं? इंद्रमणि बडोनी को। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको पता ही होगा। इनमें कौन सा है? चमोली। उत्तराखंड निर्माण में राज्य के किस क्रम में हुआ है? वह कौन सा? 27वें। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहे, सभी का अधिक से अधिक लोगों का अच्छे नंबर लाएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बाकी अगली जो वीडियो आएगी वह किस पे आएगी? मैथ्स पे। मैं मैथ्स के हर एक चीज को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करके ये आंसर निकले हैं। ठीक है, ताकि आपके अगले जो एग्जाम हो उसमें आपके क्वेश्चन मैथ्स के गलत बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच।